उनके खिलाफ नहीं की थी, उनकी बातों के खिलाफ की थी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। तो उनका तहरीरी रुजूनामा आ गया है। जी जी आया। उन्होंने इमाम अली मकाम के करबला के वाक़े के बारे में जो बातें कही थी, तो उन्होंने अपना पूरा रुजू भेजा। तो ठीक है, मेरा अब उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर हर उस शख्स से इख्तिलाफ मेरा है जो सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बोलेगा। वाह वाह। इख्तिलाफ था और इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ रहेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत वाले हैं और आला हजरत ने हमको ये पैगाम दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरी औलाद जो है वो सफीने नूह की तरह है। यानी सफीने नूह में जो बैठा था वो बच गया, बाकी सब हलाक। और जो सफीने नूह में बैठकर रास्ता भटक जाए वो भी भटक जाता है। तो वो हुजूर ने फरमाया मेरे जो सहाबा है ना वो आसमान के सितारों की तरह है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कौन है? अहले सुन्नत। कौन है बोलो? ना हम राफजी हैं ना हम खारजी हैं, ना हम राफजी हैं और ना हम खारजी हैं। एक बात, मैंने किसी की जाती बात पर नहीं कहा था, मैं ना किसी जात पर कहता हूं, मगर मेरी जातियात पर आज पूरे दिन लोग बोले जी। और मुझे इसकी तकलीफ तो हुई है, मगर मैं बोलता नहीं, अपना मैं डिफेंस करता नहीं हूं, मगर बहुत अहबाब ने कहा है तो ये बात कह रहा हूं। मेरे बारे में जिन्होंने मेरे नस्ब के ऊपर हमला किया, खिरसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इमाम अली रजा से किसी ने पूछा आपका नस्ब क्या है? फरमाया हम अली की औलाद है, अपना नस्ब नहीं बताते, जो हमसे हमारा नस्ब पूछता है हमको उसके नस्ब के बारे में पता चल जाता है। वाह 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 वाह। मैं जिन हटा शरीफ का रहने वाला हूं, कान खोल के सुन लें वो लोग जिन्होंने ये तहरीरें मेरे खिलाफ लिखी, उनको बता रहा हूं। मेरे गांव का नाम है जिन हटा, मेरे बुजुर्गों ने हटाए जिन है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और कोई आज का गांव नहीं है, तकरीबन 250 साल से ज्यादा उम्र हो गई मेरे बुजुर्गों को वहां पर। मेरी 8 नस्लें वहां बदल चुकी हैं माशाअल्लाह। और मेरे वालिद साहब का जिस जगह मजार है उस रोड, मेरे वालिद साहब का नाम है सैयद पीर मोहम्मद शाह, और जो रोड जिस रोड पर उनका मजार है उस रोड का नाम ही सैयद पीर मोहम्मद शाह मार्ग है। वाह 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 वाह। और अगर मेरे बारे में कोई मालूमात करनी है तो मेरे गांव जाओ, वहां मेरा शजरा पता चलेगा कि मैं कौन हूं। और मेरा तो शजरा चलो ठीक है, और अगर मेरे आका ने और इमाम हुसैन ने और इमाम हसन ने कल तुम्हारा शजरा पूछा तुमसे, तो मैं तो आज बता रहा हूं मगर तुम नहीं बता पाओगे। कल सच्चाई है, बिल्कुल हक है, तुम नहीं बता पाओगे, हक है। हाँ, लिहाजा तवाजुन बरकरार रखो। बस क्या बन के रहो? गुलाम रसूल बन के रहो। हम सहाबा इकराम के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ है। सब हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। तैयार है? इंशाअल्लाह तैयार है। सारे सहाबा के खिलाफ बोलने वालों के तैयार है, और जो अहले बैत के खिलाफ बोले उनके खिलाफ तैयार है, क्योंकि हम आला हजरत के मसलक के मानने वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात को यहां से काट दिया जाए, ये उन लोगों के लिए है। आप इसको खत्म कीजिए, आप जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, चल रहा था। अरे हमसे हमारी जबानें बता देती हैं कि हमारा नस्ब क्या है, इस जबान बता देती है नस्ब क्या है, हमारी आदतें हमारी जिंदगी बताती है। आप हमारे बारे में बात करते हैं, बस हम तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। मेरी जाति किसी से कोई पर्सनल, मैं आपको बताऊं, अगर कोई मुझे माँ की बहन की गाली भी बकेगा मैं उसको जवाब नहीं देती। हाँ, मैं क्या जरूरत, अपनी बात कर रहा हूं, मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता हूं। हाँ, अगर कोई मेरे बाप हुसैन के खिलाफ बोलेगा, अल्लाह अल्लाह, हाँ, मैं अपनी आज भी जान देने के लिए तैयार हूं। मेरी जान की इतनी औकात नहीं जो मैं अपने बाप हुसैन के नाम पर दूं। मेरी जान किसी लायक नहीं। मेरी पूरा घर अगर हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जाए तो मेरे घर की खुशनसीबी होगी। ये इमाम अली मकाम का करम हो। बेशक बेशक। अब अपनी बात करता हूं।
तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जो मेरी औलाद से मोहब्बत करे। एक हदीस शरीफ तो ये है, हुजूर फरमाते हैं अगर कोई काबे में नमाज पढ़े, कहां पे? काबे में। बालिग होने के बाद नमाज ही ना छोड़े, पूरी जिंदगी नमाज काबे में पढ़े, मुताफ में पढ़े, दिन में रोजे रखे, रात को पूरी रात इबादत करे और पूरी जिंदगी यूं ही गुजार के मर जाए, इस हाल में मरे कि उसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ है, तो वो जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। क्या है बोलो? और फरमाया जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है, शहीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप किसकी मोहब्बत में आए हो बोलो? अहले बैत। किसकी मोहब्बत में आए हो? अहले बैत की मोहब्बत में। माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अहले बैत की मोहब्बत से कोई खाली नहीं जाता नहीं, जाता नहीं। मेरे इमाम ने क्या दुआ की? दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के बाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा हुजूर। अब मैं दो तीन शेर पढ़ दूं। हमातन गोश। ये इन अशार की उम्र कम नहीं है, मगर मर्तबा अशार का बड़ा है। क्योंकि अल्लामा यूसुफ निभानी लिखते हैं कि एक शायर था, उसने एक शेर अहले बैत की शान में लिखा। उसके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा अल्लाह ने क्या किया तेरे साथ। कहने लगे एक अहले बैत की शान में शेर लिखा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा, इसने मेरी औलाद की तारीफ की है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अरे यार, जब एक शेर कोई लिखे और अल्लाह उसको जन्नत दे दे, तो जो पूरी जिंदगी अहले बैत की शान में शेर लिखे वो, है। जो दिन रात अहले बैत की तारीफ करे वो, क्या कहने, जिंदाबाद। मदह गोई मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत। अहले बैत। माशाअल्लाह। इधर हो जाओ, थोड़े और हो जाओ। तो अब दो तीन शेर पढ़ता हूं, पढ़ता हूं जमाल भाई इस्माइल जी, इरशाद आली। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। दीने मुहम्मदी का, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। अरे मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का, बोलो, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेरे खुदा के घर का वो, पढ़िए पढ़िए, बेटा हुसैन। आगे से पीछे तक इसकी रदीफ है, हुसैन है। आप जरा जोर से पढ़े। शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन, बेटा हुसैन। और इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। जिंदाबाद, बेशक। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला वलमाए अहले सुन्नत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बहुत उम्दा। अभी एक शेर और आपकी नजर है, सारे उलमा इकराम की दुआओं के साथ ये आप लोगों की नजर कर रहा हूं।
उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। क्या बात है, वाह। उसके भी, इधर देखो भैया, इधर देखो, इधर देखो भैया, ए बाबू इधर देखो, समात यजीद के मानने वाले भी अपना नाम यजीद नहीं रखते। सच्चाई समात है। करें। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया। और आखिरी शेर पढ़ता हूं जमाल भाई जी, आपकी नजरें और आपके सलीम भाई ज़हे नसीब। अब एक आखिरी शेर सुन लीजिए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिकों या हुसैन, जरा ऊंची आवाज में, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आखिरी शेर पढ़ता हूं मक्ते की शक्ल में। जी, नवाजिश। खौफे ईदियत हो शबाहत को किस लिए। वाह 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 वाह। क्या कहने हुजूर। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए। अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। सच्चाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसका इको कम कर दे माइक वाले भाई, आपका माइक बहुत अच्छा है, हल्का सा इको कम करके इसकी आवाज़ को जो बेस है उसको कम कर दे। मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ। सारे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ बड़े ध्यान से मेरी तकरीर को सुने। आपको मेरी तकरीर का सुनना ज़रूरी है, चूँकि आप यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो अब बाप है और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ने चाहा तो बाप बनेंगे। बिल्कुल ऐसा ना करें। ये क्या कर दिया आपने? जैसा था वैसी करें। इसकी ट्यूनिंग बरकरार रखें। जिसका कम कर दें। जैसा था वैसी कर दो भाई। मैंने गलत कहा आपसे। मैंने इको कम करने के लिए कहा है, आपने पूरा माइक ही खराब कर दिया। वैसे सेटिंग कर दीजिए। जैसा था वैसी कर दो भाई। हेलो हेलो। वो तो सही बोल रहा है। हेलो। वो माइक ठीक है, ये माइक खराब हो गया सर। हेलो हेलो हेलो। नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। दूसरा माइक है। हेलो। नहीं, ये दूसरा है इसमें का दूसरा। दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली। हेलो हेलो हेलो। पूरा मजमा एक साथ दोनों हाथ रखे। जिंदा हुसैन है। अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, तो नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वो बड़े ध्यान से सुने। अर्ज कर रहा था आपसे मैं, एक इंग्लिश में फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी कोई भी काम एकदम नहीं होता, हल्के हल्के होता है। कोई एकदम एमएलए नहीं बनता, पूरी जिंदगी दांव पे लगाता है, फिर कहीं जाके एमएलए बनता है। कोई एकदम प्रधान भी नहीं बनता, उसकी लंबी मेहनत होती है, खर्चे होते हैं दुनिया की भर की, फिर कहीं जाके वो प्रधान बनता है। मतलब ये कि पहले इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया,
तो मैं कहता हूं ये तो अधूरी बात कह गए आप। पूरी बात ये है कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने हुसैन होने का हक अदा किया है। ध्यान से सुनिए, यानी एकदम कुछ नहीं होता। पहले बाप जरा गौर करें, एकदम कुछ नहीं होता, एकदम कोई कुछ बनता नहीं। यानी ना तो एकदम कोई एमएलए बनता है, ना कोई एकदम एमपी बनता है, ना कोई एकदम इंजीनियर बनता है, ना कोई एकदम डॉक्टर बनता है। उसकी पूरी की पूरी मेहनत उसके पीछे होती है। यानी जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती। माहौल ठीक होगा आपके आसपास का तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एकदम कोई कुछ नहीं बनता, कोई ऐसी यूं ही कोई अख्तर रजा हुजूर ताजुल शरिया नहीं बनता, बल्कि उसको मियां 15 साल की सोबत पहले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की मिलती है। खुद कहा था ताजुल शरिया ने, खुद कहा था ताजुल शरिया ने, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब नाना मुफ्ती आजम होते हैं तो फिर नवासा अख्तर रजा अजहरी होता है, और जब बाप अहमद रजा होते हैं और जब उनकी दुआएं होती हैं तब कोई जाकर के कोई मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा और हामिद और अल्लामा हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम बनता है। और जब बाप नकी अली होता है तब बेटा अहमद रजा बनता है। जब पीर कोई एकदम साबिर पाक कलियरी नहीं बनता, पहले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की मेहनत उसके पीछे होती है, वो उसको सजाते हैं संवारते हैं, फिर कोई जाके अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी बनता है। कोई यूं ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बनता, पहले मियां उसको मोइनुद्दीन चिश्ती संभालते हैं। कोई यूं ही मोइनुद्दीन नहीं बनता, पहले उस्मान हारूनी की बारगाह में जानू अदब तय करना पड़ता है। जब वो नजर डालते हैं फिर बंदा उस मोइनुद्दीन बनता है। और कोई यूं ही अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बना, पहले बाप अबू सालेह था, मां उम्मुल खैर फातिमा थी, फिर कहीं जाके कोई अब्दुल कादिर बना। ऐसा ही कोई एकदम हुसैन नहीं बन गया। नानी खदीजा बनी, नाना मुस्तफा है, बाप अली है, मां फातिमा है, फिर हुसैन हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। यानी आप जैसे बनेंगे आपकी औलाद भी वैसे ही, आपकी औलाद भी वैसे ही। अभी रिसर्च हुआ है, तवज्जो करना, मेरी बात पे गौर करना। ये जैसा भी माइक है मैं बोल के जाऊंगा, मगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, मगर ध्यान से सुनिएगा जरा, अब मेरी बात को गौर कीजिएगा। अभी रिसर्च हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कोई 3-4 साल पहले, उन्होंने कहा कि ये हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं। यानी माँ के पेट से जो बच्चे पागल होते हैं, इसका वजह क्या है, रीजन क्या है? अब सुनना ध्यान से। उन्होंने 27 साल रिसर्च किया और ये बताया ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप जाहिल ने इनकी मां को मारा, और जब वो मार तो अपनी बीबी को रहा था, मगर पेट के बच्चे पे असर हो गया, उसका दिमाग जो है ना वो तवाजुन खो बैठा, बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। यहां तक कि डॉक्टर कहता है ये जाहिल को इसको क्या पता कि जब तुम अपनी बीबी से लड़ते हो और तुम्हारे बच्चे तुमको देखते हैं तो उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। कभी वह अपनी बीबी से मत लड़ा करो ऐसे वक्त में जबकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने हो, वो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मगर मेरी बात सुनो, डॉक्टर औरत से ये कहता है कि अगर तेरे पेट में बच्चा है तो ऐसा करो कि तुम टेंशन में मत रहना, तुम टेंशन में रहोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर कहता है बच्चे को ताकतवर बनाना चाहती हो तो ऐसा करना कि ज्यादा जो है वो ज्यादा सेब खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, ज्यादा बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, अगर ज्यादा अनाज ज्यादा अगर अमरूद खाओगी तो इसके अंदर विटामिन बी बढ़ेंगे, अगर तुम ज्यादा नींबू और संतरा खाओगी तो ज्यादा विटामिन सी बढ़ेंगे। अब मुझे बिल्कुल सवाल का जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देना कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा अनार अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? असर होगा कि नहीं होगा? तभी तो हजरत सैयदा राबिया बसरी कहती थी जब औरतें उनके पास आती थी तो आप उन औरतों से कहती थी देखो अब तुम हामला हो गई हो, और एक बात याद रखना, अब तुम हामला हो गई हो, अब तुम हामला हो गई हो, अब तुम्हें एक एक कदम फूंक के रखना है, तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको गालियां नहीं देनी है, तुमको कोई बदतमीजी नहीं करनी है। कहा क्यों? कहा इस वजह से तुम्हारी बदतमीजी का असर इस बच्चे पर पहले हो जाएगा, ये पैदा बाद में होगा। पैदा बाद में होगा। इसका ईको कम कर दो भाई, ईको ही कम करना भाई, और कुछ कम ना करना।
तवज्जो, पैदा बाद में होगा, बच्चे पर असर पहले हो जाएगा। यानी घरों में टीवियां चल रही हैं, बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी टीवियां, पूरी पूरे 3-3 घंटे तक मोबाइल माँ भी देख रही है, बेटी भी देख रही है। उसको क्या लगता है इसका असर नहीं हुआ, फलां की लड़की भाग गई, फलां की लड़की ने नाक कटा दी, फलां की लड़की ने तो बिल्कुल माँ बाप का नाम खराब कर दिया। अच्छा कैसे? का वो भाग गई फलां की तरफ, एकदम भाग गई? नहीं नहीं, उसको भागने के लिए मजबूर किया तुम्हारे घर के माहौल ने। कहा कैसे? का मियाँ उसका वक्त हुआ, तुमने शादी भी नहीं की उसके वक्त पे, तुम इधर उधर घूमते रहे, और तुमने दिखाया उसको क्या? जब वो छोटी सी थी, छोटी सी देखा उसने कि अपनी मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई सब फिल्म में लगे हुए, गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। अब उस फिल्म के अंदर गंदी चीजें आ रही है, टीवी चल रहे हैं, उसमें नाच गाना है, माँ अपनी बेटी को दिखा रही है, साथ में बैठ के देख रही है। जब उसके अंदर गंदा नजारा आ रहा है तो माँ जो है ना वो अपनी बेटी के साथ उस गंदे नजारे को देख रही है। बाप तयूस भी देख रहा है, भाई बेगैरत भी देख रहा है, पूरा घर, पूरी सोसाइटी बेगैरत हो गई। और वो माँ दिखाते दिखाते अपने बच्चों को माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, वो अब जब उसके अंदर हीरो हीरोइन मिल जाते हैं तो माँ खुश हो जाती है, और जब नहीं मिलते तो माँ रोने लगती है। जब वो भाग जाते हैं तो माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। यही देखते देखते ड्रामे बेटी जवान होती है, और जब वो जवान होती है तो वही कर देती है जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिखाया था। अब मुझे बताओ कि नाक कट गई तो रो क्यों रही हो? तुमने तो खुद ही अपने घर में गड्ढा खोदा था, तुम्हारी बेटी को तुमने ये गंदी चीजें दिखाई थी। यकीन के साथ कह रहा हूं, बेटियां तो इतनी मुबारक होती हैं कि अगर तू अपने टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी ने नाक नहीं कटाई होती, बल्कि तेरा सर फक्र से बुलंद कर दिया होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे लड़के, 10-10 साल के लड़के, ए मोबाइल वाले इधर देख भाई, मेरी तरफ देखो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 10-10 साल के लड़के, 12-12 साल के लड़के गंदी तस्वीरें देखते हुए पकड़े जा रहे हैं, गंदे, उनके डॉक्टरों के यहाँ इलाज चल रहे हैं। मुसलमान लड़कों को हमने देखा कि 15-15 साल के लड़के बर्बाद होते चले जा रहे हैं, चूंकि मोबाइल उनकी जिंदगी की बर्बादी का सबब बन रहा है। चूंकि माएँ भी बिल्कुल बेपरवाह है, बाप भी बिल्कुल बेपरवाह है, ना उसको शर्म ना इनको शर्म, बर्बादी की तरफ चली जा रही है ये सुन्नियत। अल्लाह ताला रहम फरमाए, न जाने कहां से कहां पहुंच गए। काश हमने सोचा होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बात याद रखना, मेरी बात ध्यान से अपने दिमाग में याद रखना, जब तक तुम आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप अपने बच्चों से कह नहीं सकते नमाज पढ़ो। वो यही कहेंगे हमसे नमाज को कहते हो, तुम खुद को नहीं पढ़ते, खुद को नहीं पढ़ते। मौला अली फरमाते हैं कि मेरी शादी सैयदा फातिमा के साथ हो गई, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अली की शादी जब हुई है तो जिब्राइल आए हैं। कौन आए हैं बोलो? जिब्राइल आए हैं, और हुजूर अक़दस ने फरमाया, ए अली सुनो, मैं इंतजार कर रहा था अल्लाह के हुक्म का। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फातिमा की शादी अली के साथ कर दी जाए। अली के साथ। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई फातिमा के साथ। कहां चले भाई? भाईजान, बड़े भाई कहां जा रहे हो? अरे क्या पानी पियोगे? करबला वालों का जिक्र हो रहा है, बैठो। थोड़ी देर प्यास से सुनो ना, तो फिर पता करबला समझ में आएगी। हाँ, तवज्जो करो। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। हमारे यहां तो शादियां होने में नहीं मान रही, लंबी शादियां चलती हैं, लंबे रिश्ते चलते हैं, फिर कहीं जाके शादी होती है। लंबे जहेज और जहेज मांगने वाले में और भिखारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जब कोई जहेज मांगे तो उसको दे दो, मगर भिखारी समझ के दो, नियत भीख की देना, क्योंकि ये अपने बेटे का सौदा कर रहा है। अब जो सौदा करता है तो वही जिससे जहेज मांगा था ना, और फिर वो आके इज्जत नहीं देती, उसी ससुर सास को निकालती है पहले घर से जिसने जहेज मांगा था, है ना। तुमने इज्जत थोड़ी दी है जो तुम्हें इज्जत देगी। समझ आ रही नहीं आ रही है भाई? तुमने उसकी जमीनें बिकवा के जहेज लिया, अब वो इज्जत देगी तुम्हें। इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। इज्जत इज्जत
दो इज्जत मिलेगी। मौला अली की शादी हो गई, मौला अली अच्छा मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटी बैठी हैं, इनको थोड़ा सा बयान करने का मकसद है ताकि मेरी बहनें मेरी बेटियां थोड़ी सी मेरी बात को समझ जाएं, इनके जहन में मेरी बात आ जाए, जो मैं ये कहना चाहता हूं वो बात समझ जाएं। मौला अली कहते हैं एक दिन मैं अपने घर आया तो मैंने देखा मेरी बीवी बड़ी परेशान है। मैंने पूछा फातिमा क्या हुआ? तो वो परेशान होने की कहने की बात यह है मेरे बच्चे हसन हुसैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो ठीक नहीं हो रही है। अब आप हजरत अली कहते चलो फिर दुआ मांगते हैं। सैयदा फातिमा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अली बोले मन्नत मांग लेते हैं। तो सैयदा फातिमा ने कहा 3 रोजे की मन्नत मांगती हूं मैं, अल्लाह मेरे बच्चों को ठीक कर दे। यानी औरतों को आज कोई परेशानी आ जाए, इस ताबीज वाले के पास, उस ताबीज वाले के पास, इस मजार पे, उस मजार पे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सैयदा फातिमा ने तरीका बताया है, किसी मौलवी के सामने मत जाओ और उससे फाले मत खुलवाओ, बल्कि एक ही काम करो। नबी की बेटी ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहती हो अल्लाह तुम पे फजल फरमाए तो तुम रोजे रखो। क्या रखो? बोले रोजे रखो। नबी की बेटी ने कहा मैं 3 रोजे रखूंगा। 3 रोजे रखूंगी। कितनी? 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह अकबर। अली दुआ कर रहे, ए अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, हम पूरे घर वाले 3 रोजे रखेंगे। मुझे बताओ कि जब दुआ करने वाला अली हो और फातिमा आमीन कहने वाली हो तो क्या दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? दुआ कबूल हो गई। दुआ अपने मुकद्दर पे नाज कर रही है, दुआ कबूल हो गई। हसन की तबीयत भी ठीक और हुसैन की तबीयत भी, तवज्जो करना, हुसैन की तबीयत भी, जल्दी बोलो, हसन की तबीयत भी ठीक, हुसैन की तबीयत भी ठीक। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। जब दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई तो सुबह को इन्होंने सहरी की। अब सहरी के लिए सारे लोग उठ गए। सहरी किस बात से की? सहरी किस काम से? सहरी इनके पास खाना नहीं था, खजूरें नहीं थी, बल्कि पानी से सहरी की। पानी से, सिर्फ पानी, फकत पानी। पानी से सहरी करने के बाद अरब के सख्त धूप के अंदर मौला अली रोजा रखे और अपने, जब सूरज निकला तो अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए गए मजदूरी करने। आज के बाद कोई इस गांव से मजदूरी करने निकले तो सर झुका के ना जाए और वो परेशान होके ना जाए, शर्माए नहीं, अपना दिल थोड़ा ना करे, क्योंकि मजदूरी के लिए जाना नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है। और कोई अपने बाप को मजदूर बताते वक्त शर्माए नहीं। शर्माए वो जिसका बाप हराम का काम करता हो, शर्माए वो जिसका बाप 2 नंबर का काम करता हो, जिसके बाप ने उसे रक्षा चला के खिलाया है, वो तो ये कहे अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं हलाल की कमाई खिलाई है। मौला अली मजदूरी करने गए, मजदूरी करके वापस आए। मौला अली मजदूरी करके वापस आए। जब वापस आए तो आपने जौ रख दिया। नबी की बेटी ने जौ को रखा चक्की पर और चक्की चलाना शुरू कर दी। जब चक्की चलाना शुरू कर दी, नबी की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दी, सैयदा फातिमा ज़हरा ने। अब जब चक्की चल गई, उसके बाद आटा बना, उसके बाद पानी लेके आई और कुएं से पानी निकाल के लाई रोजे की हालत में। फिर आपने पानी से आटा गूंदा, फिर रोटी बनाई। अब इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए तो रोजा इफ्तार कर ले। और पूरे दिन बगैर सहरी का रोजा रख करके अहले बैत बैठे हैं। अब उनकी अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है और वो आवाज ये थी, ए नबी की बेटी, मैं एक मिस्कीन हूं, मैंने कुछ खाया नहीं 2 दिन से, क्या नबी की बेटी मुझे कुछ दे देंगी? लोग कहते हैं जिसे कहीं से नहीं मिलता उन्हें नबी की बेटी के घर से मिल जाता है, कि आप दे देंगी? इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी ने मेरी तरफ देखा और उठा के खाना का, लो मेरे बेटे जाओ, ये मेरे बदले का दे के आ जाओ, मेरे हिस्से का दे के आ जाओ। कहते जब अम्मी ने दिया तो मेरे अब्बा अली ने भी उठा के कहा, लो मेरे बेटे हसन, इसको भी दे के आ जाओ। तो इमाम हसन हुसैन कहते हम दोनों भाई बोले फिर हम क्यों खाएं, हम ही क्यों खाएं, हम भी दे करके आएंगे। कहते हमने अपने मतलब का, अपने बदले का भी दे दिया। और वो आदमी चला गया। फिर पूरी रात गुजर गई, दूसरे दिन का रोजा रखा गया, फिर वही पानी से रोजा रखा गया, फिर वही मौलाए कायनात रोजा रख करके चले, फिर बोले मौलाए कायनात रोजा रख करके अपने घर से चले और फिर अपने घर से चले जय वो मजदूरी करने के लिए। फिर पूरे दिन मजदूरी करके शाम के वक्त में आए। फिर नबी की बेटी ने 2 दिन की भूखी प्यासी ने चक्की चलाई, फिर कुएं से पानी भर करके लेके आई और उसके बाद आटा गूंदा, फिर रोटी बनाई। अब इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक दर्द भरी आवाज आती है अहले बैत के घर में। आवाज क्या? अहले बैत पर आती है आवाज, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप मर चुका है, मैं भी भूखा हूं, मेरी मां भी भूखी है, मैं कुछ कमा नहीं सकता, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ मिल जाएगा नबी की बेटी के घर से? मैंने सुना है आप यतीमों पे बड़ा करम फरमाती हैं, शफकत फरमाती हैं। सैयदा ने अपने खाने का खाना, अपने आगे का खाना उठाया
और अली ने भी उठा दिया, और बोलो हसन ने भी उठा दिया, फिर हुसैन ने भी उठा के दे दिया। अब तीनों का खाना फिर चला गया। ये फिर तीसरी रात आ गई, और तीसरी रात में फिर पूरी रात नबी की बेटी इबादत करती रही। पहले दिन भूखी प्यासी है, इबादत कर रही है, दूसरे दिन भूखी प्यासी है, पूरी रात इबादत कर रही है। आज मेरी बहनें पूरे पूरे दिन क्या क्या देखती रहती है, मगर नबी की बेटी कहती थी अल्लाह कोई रात तो ऐसी बना दे कि फातिमा का दिल खोल के इबादत कर सके, कोई रात तो बना दे। पूरी पूरी रात में एक सज्जे में रात निकाल दिया करती थी नबी की बेटी। अब जब तीसरा दिन आया तो सहरी करवा दी। फिर अली तीसरे दिन गए मजदूरी करने, तपती हुई धूप में मजदूरी करने, तीसरे दिन का रोजा रख करके गए। एक दिन मौला अली कहते हैं मैंने ये हदीस मदीने शरीफ में पढ़ी है जो अब बयान कर रहा हूं, सामने हुजूर का गुंबद था तो मैंने पढ़ी है। हदीस ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर में आया 15 दिन के बाद तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। ये जो ताबीज गंडे वालों के पास भागी फिरती है, मेरा आदमी मेरे हाथ में आ जाए, मेरा कहना मानने लगे, और बात करती हैं ऐसी कि वो हाथ से निकल जाए, उनके साथ बदअखलाकी करती हैं। तो ये तो उल्टे काम से नहीं होगा, ये तो तुम इधर उधर भागे फिरो। एक ही काम की जरूरत है मेरी बेटियों मेरी बहनों को, किसी ताबीज वाले के पास इस मामले में जाने की जरूरत नहीं। बस यही एक तरीका है कि जब शौहर आए तो बस मुस्कुरा के बात करनी है और सलाम करना है, पहले मुस्कुरा के सलाम करना है। और सुनो, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि औरत अगर बेपर्दा घर से बाहर निकले तो उसमें लानतें हैं, और अगर दूसरों के लिए मेकअप करे तब भी लानत, मगर अगर वो अपने मर्द के लिए मेकअप करे, आईने में देखे और अपने शौहर को अपने सिंगार दिखाए, तो अगर उसका शौहर राजी हो जाए तो अल्लाह उसको एक सदके का सवाब अता फरमाता है, एक सदके का सवाब अता फरमाता है। अब मेरी अपनी बहनों से कहता हूं, मेरी बेटियों, ये क्या तुमने तरीके बना रखे हैं कि शादियों में ब्याह में जाती हो तो तुम कपड़े अपने बनाओ सिंगार के पहनती हो, जब शादी में जाती हो तो मेकअप करती हो, और अपने आदमी को वही अपने मैले कुचैले बेकार से कपड़े दिखाती हो। तुम्हारा हुस्न और तुम्हारा मेकअप देखने का हक सिर्फ तुम्हारे शौहर को है और किसी को नहीं है। और याद रखना मेरी बेटियों, इधर उधर जाने से काम नहीं चलेगा। एक ही तरीका है कि तुम्हारे घर कभी टूटेंगे नहीं, कभी तलाकें नहीं होंगी, लड़ाई नहीं होगी। एक ही सुन्नत अपनाओ सैयदा फातिमा की, जब घर में शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, इंशाअल्लाह घर में बरकतें रहेंगी। बोलो इंशाअल्लाह घर में, इंशाअल्लाह घर में, बोलो घर में बरकतें, जल्द वो घर में बरकतें रहेंगी। अब सुनो, मौला अली कहते हैं, तवज्जो करना, मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में आया, फातिमा से कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है, मैं सफर से आ रहा हूं। इधर देखो, कहते फातिमा ने मुझे पानी पेश किया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। कहते वो अंदर चली गई, मैंने आवाज दी फातिमा आए, खाना लाए, नहीं आए। फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, नहीं आए। फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, आवाज नहीं आई। फिर अंदर से रोने की आवाज आई, मैं अंदर गया, मैंने देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बिटिया रो रही है। जिसका चेहरा नबी की तरह, जिसके चेहरा नबी की तरह, जिसकी नाक नबी की तरह, जिसके होठ नबी की तरह, जब वो मुस्कुराए तो आमना का लाल लगे, जब वो बोले तो आमना का लाल लगे। फातिमा चलती थी, अम्मा आयशा फरमाती तो ऐसा लगता था कि अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज़ ने रुलाया है? कहने लगी मेरे सरताज जब आप घर से गए थे मैं आपको खाना नहीं दे पाई, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई। का क्यों? का जब आप घर से गए थे ना तो आप कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए। हजरत अली कहते आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहा इस वजह से मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं अली मैं रोने लगा, बैठ गया। फिर अपने सैयदा रोई तो मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कह लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। 16 दिन। मौला अली कहते बाग में गया मजदूरी करने, मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने कहा एक डोल दोगे तो एक खजूर देंगे अजवा। कहते एक डोल पानी उसके बाग के पेड़ में दिया तो उसने एक का वादा किया। कहते मैंने 3-4 तो मैं बिल्कुल थक गया, 3-4 डोल निकाल के पसीने में नहा गया, मगर 3-4 के बाद कहते मैंने 17 डोल निकाली हुजूर को याद कर करके। 17 खजूरें हाथ में थी, मेरे बच्चे भी भूखे थे, मेरी बीवी, मगर मैं अपने घर नहीं गया, अपने नबी के पास गया। नबी ने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुझे देखा, कहा मेरे अली आ गए। कहा हुजूर ये खजूर कबूल
फरमाइए नजराना पेश करता है अली। हुजूर ने फरमाया तेरे बच्चे हसन हुसैन भूखे, उन तेरी फातिमा बीबी भूखी है, उनको नहीं लेके गए? मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा हुसैन से ज्यादा मुझे फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत है या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। मगर फरमाया चल मैं घर चल के खाएंगे तेरे खाना। कहते हमारे घर गए, हुजूर ने खजूर की गुठली निकाल के हसन के मुंह में दे दी। अल्लाह अकबर। जब गुठली निकाल के खजूर मुंह में दी ना, हसन ने नबी को देखा तो रोने लगे। नाना देख के सैयदा भी रोने लगती है। मेरे नबी फरमाते मेरी बेटी मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है मेरी बेटी, आखिरत बड़ी है मेरी लाडली। तू इस पर राजी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है? मेरी बेटी इस पर राजी नहीं है। तीसरा दिन हो गया अहले बैत पर और 3 दिन का बगैर सहरी का रोजा। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली मजदूरी करके लाए। फिर नबी की 3 दिन भूखी प्यासी बेटी ने चक्की चलाई और 3 दिन के बाद खाना सामने रखा था। हसन हुसैन भूख से कांप रहे थे कि अब अजान हो जाए तो खाना खा ले। तीसरा दिन तब बच्चों पर, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक गैर मुस्लिम की आवाज आई, कैदी की। कहने लगा मैं कैदी हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे किसी ने खाने को नहीं दिया मदीने में। किसी ने कहा जा चला जा सैयदा फातिमा के घर, जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता उसे फातिमा के घर से कभी खाली नहीं भेजा जाता। जा चला जा, क्या मुझे कुछ मिल जाएगा? अल्लाह के रसूल की बेटी ने खाना उठा के दे दिया, दोनों बच्चों ने भी उठा के दे दिया। खुद ना खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। जब नमाज अजान हुई तो हजरत अली मस्जिद में गए। दोनों बच्चों को देख करके मेरे नबी ने दोनों को चुपटा लिया। दोनों बच्चे बिल्कुल कांपते थे। नबी ने प्यार किया और फरमाया ऐ मेरे अली, तूने जो खाना खिलाया अल्लाह इतना राजी हुआ है कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और ये आयत नाजिल हुई है, वो युतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जरा गौर तो करो, अली खाना खिलाए और अल्लाह राजी हो जाए। अली का लंगर खाने का जिक्र तो मेरा रब कर रहा है, जरा गौर तो करो। फातिमा तू ज़हरा खिलाए और नबी राजी हो जाए। मगर एक सवाल ये है, ऐ सैयदा फातिमा, ये रोजा आपने 4 दिन के क्यों नहीं रखे? ये रोजे 2 दिन के क्यों नहीं रखे? ये 3 दिन के रोजे क्यों रखे गए थे? आखिर इसमें हिकमत क्या थी? मदीने से आवाज आई, ये ऐलान था यजीदियों के लिए, फातिमा का ऐलान था यजीदियों, मेरे बेटे को तुम 3 दिन प्यास से 3 दिन भूख से डराओगे। ये डरेगा नहीं, चुके इसकी मां ने इसकी तरबियत और इसकी ट्रेनिंग पहले मदीने में करा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला। जब बाप रातों को नमाज पढ़े तो हुसैन जैसे बच्चे आते हैं। और हुसैन कौन, करबला बयान करूं और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। करबला क्या है? करबला हक और बातिल का मार्का है और हक पर है मेरे नबी का बेटा, नबी का प्यारा, हुजूर के कांधों पे खेलने वाला। इधर देखो, एक बात तवज्जो करो, तकदीर का मानना फर्ज है, तकदीर का ना मानने वाला काफिर। ठीक, तकदीर का मानना और तकदीर का ना मानने वाला। अच्छा, कोई ये कहे कि इंसान जन्म से महान नहीं होता तो ये बात मत मानना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें जन्म से तुम पे कर्म किया है, तुम्हें काफिर और मुशरिक नहीं मुसलमान बनाया है। अच्छा, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? तो वरना अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते हैं। अपनी मर्जी से कोई अपना बाप चुनता है? अपनी मां, अपनी बहन, अपने भाई का इंतखाब करता है, अपने बाप का, अपने बच्चों का इंतखाब करता है, अपनी मर्जी से अपने नाना और नानी का इंतखाब करता है? नहीं करता, नहीं करता, नहीं। मगर सुनो, तवज्जो करो, किसी की माँ ठीक होती है तो उसका बाप ठीक नहीं होता, किसी का बाप ठीक होता है तो माँ ठीक नहीं होती, किसी का भाई ठीक होता है तो बहन ठीक नहीं होती, बहन ठीक होते तो भाई ठीक नहीं होता, किसी के बच्चे ठीक नहीं होते, किसी की नानी ठीक नहीं होती, किसी के नाना ठीक नहीं होते। मगर हुसैन अकेला ऐसा फजीलत वाला है कि जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसको भाई दिया तो इमाम हसन नाम है, जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। बहन उसकी ज़ैनब है, जो सारी अपनी हम असर औरतों की सरदारा है।
है और उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, बोलो नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। अच्छा मेरी तरफ देखो, अब तवज्जो करो। यजीद कौन था? फासिक, फाजिर। कौन था यजीद? शराब पीता था, शराब। क्या पीता था बोलो? शराब। और उसने बहनों से निकाह जायज कर दिया था। तवज्जो है कि नहीं? अब सुनो, आप ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी मस्जिद का इमाम किसी शराबी के पास बैठे? करोगे? किसी जुआरी के पास बैठे करोगे? तो फिर हुसैन कैसे बर्दाश्त करते? वो तो इमामों के इमाम थे। इमाम ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत, यजीद जैसे की बेअत। बोले मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत। यजीद बेअत का मतलब होता है बिक जाना। क्या मतलब है? और हुसैन ने फरमाया ऐसा कोई खजाना नहीं बना जो हुजूर की औलाद को खरीद सके। फरमाया मैं यजीद की बेअत नहीं करूंगा। मदीने में दबाव बना तो हुसैन ने मदीना ही छोड़ दिया। मैंने 4 बार, मेरी हाजिरी हुई है मदीने में, 4 बार गया हूं मैं। पहली मर्तबा 2017 में गया था हज करने के लिए। अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं इस लायक नहीं, अल्लाह ने नवाज दिया। मगर एक बात बताऊं, इस महफिल में कसम खा के कहता हूं ये बात कि मैं बड़े बड़े शहरों में गया, बड़ी जगहों पे रहा, मैंने कोई अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहें देखी, मगर मैं कसम खा के कहता हूं 6 साल 6ठा साल चल रहा है, मैंने एक दिन भी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं गुजरा जो मुझे मदीना याद ना आया हो, जो मुझे वो गुम्बद याद ना आता हो, वो मुझे हुजूर का रोजा याद ना आता हो। मैं सफर में रहता हूं, ना मुझे बच्चे याद आए ना मुझे घर याद आए, हाँ मदीना रोज याद आता है। मैं तो बेकार इंसान, मेरी क्या औकात, मगर हुसैन का तो बचपना वहीं गुजरा। हम तो 8 दिन जाते हैं तो हाजियों के कलेजे फट जाते हैं, मदीने से आते हैं तो, मगर हुसैन तो पैदा मदीने में हुए, खेले भी नाना की गोद में, कभी जबान चूस रहे हैं, कभी जबान चूस रहे हैं, कभी कांधों पे बैठे हैं, कभी नमाज की हालत में ऊपर बैठ गए आके। मदीने को छोड़ते होंगे हुसैन तो क्या आप पर गुजरती होगी। इमाम करबला के मैदान में बाद में गए, मदीने से पहले मक्का गए और फिर कूफियों ने खत लिखे आप आ जाएं। मुस्लिम बिन अकील को भेजा, कूफियों ने उनके साथ धोखा कर दिया। मगर जब हजरत मुस्लिम गए तो उनके हाथ पे बैठ करके उन्हें धोखा दे दिया। और जब इमाम जा रहे थे ये सुन के कि हालात ठीक है,
तो उधर से कोई शायर आ रहा था, उसने कहा हुसैन कूफे में मत जाओ, करबला मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन्होंने तुम्हारे भाई मुस्लिम को शहीद कर दिया, तुम्हारे चचा के भाई को शहीद कर दिया। आपने फरमाया अच्छा काका मेरे भाई को कैसे देखा तुमने? कहा तुम्हारे भाई की लाश बीच कूफे में लटक रही थी, लटक रही थी, झुक तो नहीं रही थी। कहा? तो फिर सुनो, बोले हमारी यही शान है, हम लटक तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। बोलो झुक सकते, झुक सकते। और इमाम चल दिए। अच्छा देखो सुनो, इमाम करबला में पहुंचे, बड़े लंबे वाकयात, बहुत रात हो जाएगी अगर सुनाऊंगा तो, और आपको अब ज्यादा मैं शॉर्ट में बयान कर रहा हूं ताकि समझ में भी आ जाए। आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? इधर वालों को समझाना ज्यादा मकसद है, एक गर्दन नहीं हिल रही आप लोगों की। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। देखो मुस्कुराने से क्या होता है ना, कभी सुनोगे आप तो मेरा दिल और चाहेगा बोलने को, और मैं और अच्छा बोलूंगा। कोई बात नहीं, आप बस मुझे तवज्जो करो मेरी तरफ, क्योंकि एक भी ऐसे आदमी की जरूरत महफिल में नहीं होती जिसका दिल इसमें नहीं लग रहा हो। दिल कहीं और है तो वो कहीं और ही चला जाए, यहां ना रहे, यहां वो रहे जिसका दिल भी यही है। इमाम करबला के मैदान में पहुंचे। किसी ने मोहनदास करमचंद गांधी से पूछा, ओ गांधी जी ये बताएं, ये जो चरखे को लेके चले हो, ये जो कॉटन के सूती कपड़े पहन के चले हो, क्या तुम ब्रिटिश एम्पायर का मुकाबला कर सकते हो? अंग्रेजों के पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है, क्या तुम उनसे लड़ सकते हो? गांधी ने कहा हिम्मत मेरी भी नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, पर क्यों जा रहे हो? कहा इस वजह से जा रहा हूं कि पहले तो हिम्मत नहीं थी, मगर फिर मैंने करबला की दास्तान पढ़ी। कहा क्या पढ़ा? कहा ये पढ़ा कि 72 लोग करबला में गए और उन्हें मिटाने के लिए 22,000 आर्मी आई। कितनी? 22,000, मगर 72 नहीं मिटे, 22,000 मिट गए। 22,000 का नामो निशान भी नहीं है, और 72 के खेमे अब भी करबला में वहीं पे लगे हुए हैं। बोल नहीं रहे हो पीछे वाले, जरा बोल के सुनो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम करबला के मैदान में, इमाम मजलूम करबला के मैदान में चले गए। हुर बिन रियाही ने इमाम को रोका था, मगर इमाम के सामने वो, उसने इमाम के चेहरे को देख के उसको अल्लाह ने उसको जो है वो अल्लाह ने उसको अक्ल अता फरमाई, और उसके जहन में ये बात आई कि इब्ने रसूल से नहीं लड़ना चाहिए। वो इब्ने साद के जाकर के बोला कि मेरा दिल नहीं करता मैं हुसैन से लड़ूं, बल्कि मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। इब्ने साद बोला इधर दौलत है, उधर मौत है, उधर मत जा, इधर इज्जत है, उधर मौत है। तो हजरत ने कहा ओ इब्ने साद, तुझे हुसैन के पास मौत नजर आ रही है और मुझे हुसैन के कदमों में जन्नत नजर आ रही है। हुर बिन रियाही इमाम अली मकाम के पास जाके बोला आप मुझको माफ कर देंगे? इमाम ने फरमाया मैं सिर्फ माफ नहीं करूंगा बल्कि तेरी शफात भी अपने नाना से करवाऊंगा, तेरी शफात भी है? तो फिर हुर गए और जाके शहीद हो गए। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और हजारों में 72 थे वो तस्लीम हो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तलवार चल रही है, इमाम ने तकरीर की कि देखो मैं हुसैन हूं, मुझे नाना अपने कांधों पर बिठालते थे, देखो मुझसे ना लड़ो वरना मेरे नाना को क्या मुंह दिखाओगे। वो दौलत के लालची कुत्ते, उन पे असर नहीं हुआ बात का। बोले हुसैन एक ही बात है, या तो हाथ में हाथ दो बैत करो यजीद की, या फिर लड़ो। इमाम ने फरमाया मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा इस मुल्क को छोड़ के कहीं और। रिवायतों में लिखा है किसी ने पूछा कहां जाएंगे, कहने लगे मेरा दिल करता है मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। मैं कहता हूं हुसैन आप तो नहीं आए, मगर आपने मोइनुद्दीन चिश्ती को भेज दिया।
मगर इमाम हर मुसलमान सुन्नी के दिल में है। बोलो हुसैन, जोर से बोलो हुसैन। हुसैन हर सुन्नी के दिल में है। अब उन्होंने जब जंग शुरू की, जब जंग हो रही थी, तो उसी वक्त में जब आवाज़ें तलवारों की शोर मच रहा था, एक औरत गुजर के जा रही थी। उस औरत ने जब आवाज़ सुनी तो वो अपने बेटे से बोली, देख तो ये कैसी आवाज़ आ रही है। बेटे की शादी की तैयारी करने जा रही थी। जब उसका बेटा गया और देख के आया तो रोने लगा, क्या लगा, अम्मा जान, मेरी माँ, मैंने बड़ा बुरा वक्त देखा। क्या देखा? कि मैंने हुसैन के ऊपर बड़ा जुल्म होते देखा है। इतना हसीन मैंने इंसान नहीं देखा था। मैंने पूछा ये कौन है जिनका चेहरा सूरज से ज्यादा चमक रहा है? क्या लगे ये हुसैन इब्ने अली है, ये हुसैन इब्ने अली है। ए मेरी माँ, इब्ने रसूल पर हमले हो रहे हैं, उन पर इम्तिहान का वक्त है। माँ कहने लगी, मेरे लाडले, मैंने तुझसे आज तक दूध का कर्जा नहीं मांगा, आज मैं तुझसे अपने दूध का बदला मांगती हूँ। चल हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जा। अगर मैं तेरी शादी रचाऊंगी तो नबी की बेटी को क्या जवाब दूंगी, सैयदा फातिमा को क्या जवाब दूंगी कि मेरे बेटे के ऊपर घोड़े दौड़ रहे थे और तू जो है ना वो अपने बच्चों की शादी रचा रही थी। बेटा भी लायकमंद फायक था, अपनी माँ के साथ हुजूर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंच गया। और जब सर हजरत सैयदना इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचा, मेरे इमाम ने उसकी तरफ देखा, कहने लगी, मेरे बेटे को कबूल फरमाए, मेरे पास एक ही बेटा है, मैं यतीम, मैं बेवा औरत हूँ। इमाम ने कहा, नहीं, तेरा बेटा तेरा सहारा है। ओ इमाम, मुझे दुनिया का सहारा नहीं करना है, मुझे तो आखिरत का सहारा करना है, आखिरत का। इस बेटे को कबूल कर ले। इमाम ने फरमाया, ठीक है। उसका बेटा जब गया मैदान में, जंग लड़ने लगा, काटने लगा, मगर जब उसकी मां ने ऐसे करके अपनी चादर फैलाई और फैलाने के बाद कहा, ए मौला, मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा। अरे मियां, कैसी औरतें थी पहले के जमाने की, अपने बेटे को मैदान कारजान में भेजती थी। आज की औरतें तो मस्जिद तक में नहीं भेजती। अपनी मां दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बेटे को शहादत की मौत अता फरमा। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है, अचानक उसके बेटे का सर कटा और मां की झोली में आके गिर गया। मां ने झोली उठाई और उठाने के बाद उसके मां ने झोली से सर उठाया और यजीदियों की सब में फेंक दिया। और फेंकने के बाद का, यजीदियों ये लो, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, सुभान अल्लाह। वापस बोलो, वापस नहीं लेते। इमाम के घर के लोग जाने लगे, वो भी शहीद होने लगे। हजरत कासिम, क्या नाम है? बोलो जल्दी बोलो, क्या नाम है? हजरत कासिम, सैयदना कासिम बिन हसन। क्या नाम है? बोलो सैयदना कासिम बिन हसन। बैठो भाई, बैठो, आप लोग बैठे रहो, आप लोग बैठो। पब्लिक में से उठना नहीं कोई भाई। मैं उठ जाऊंगा तो सबकी तरफ से एहतराम हो जाएगा, जो भी साहब आ रहे हैं उनका, ठीक है? आप बैठे रहें, क्योंकि मेरी तकरीर यहाँ पर बड़ी खास चल रही है और उसको मुझे पूरी करना जरूरी है।